सबसे पहले हमारे जितने पत्रकार भाई आए हैं उनको नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे पत्रकार इकट्ठा हुए हैं। मैं सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जो है आज इस गोवंडी टैलेंट के माध्यम से आप इकट्ठा हुए हैं गोवंडी टैलेंट को दिखाने के लिए। लेकिन जिस तरह से गोवंडी के पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया गया उसको हम लोग ने जाहिर निषेध किया है और निषेध तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे अबू आजमी जी सभी पत्रकार को बुलाकर और सॉरी नहीं कहेंगे, तब तक ये जो है चलता रहेगा। देखिए क्या होता है, पत्रकारों को धमकी आती है, फ़ोन आता है, पत्रकारों को 200-500 वाला बोला जाता है। तो अब इसके आगे जो है नहीं चलेगा। पत्रकार संगठन बन चुका है। पत्रकारों को अगर एक को किसी को कोई धमकी देता है तो सभी पत्रकार जो है उसका विरोध करेंगे, चाहे कोई नेता हो चाहे कोई भी हो। सभी पार्टी के नेता अगर पत्रकारों को अगर छोटा समझने की कोशिश करते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि मानखुर्द शिवाजी नगर का जो पत्रकार है अब जागरूक हो चुका है। और मैं सभी हमारे साथियों को यही बोलना चाहेंगे कि देखिए कुछ भी होता है आप बताइए, पत्रकार संगठन आपके साथ में है। मैं आमिर हूं और नुक्कड़ न्यूज़ का संपादक हूं। आप लोगों ने गोवंडी और उसके आसपास के इलाके में मेरे को देखा होगा। लोकल मुद्दे उठाने के लिए मैं हूं और मेरे साथ तमाम वो पत्रकार हैं जो मानखुर्द, शिवाजी नगर और उसके एतराफ़ के आसपास के इलाके के पत्रकार हैं। और ये सभी पत्रकार जो है पूरी मेहनत के साथ, पूरे जोश के साथ लोकल मुद्दों को उठाते हैं। और जितने आसपास के इलाके हैं गोवंडी के आसपास के, जिस तरीके से मानखुर्द, चिता कैंप, कुर्ला, तिलक नगर, चेंबूर, गोवंडी, इन तमाम इलाकों के अंदर जो भी हलचल होती है, छोटी से छोटी चीज़ों को और बड़ी से बड़ी चीज़ों को उजागर करते हैं। प्रशासन हो या शासन हो, इन दोनों के साथ लड़ाई करते हैं। लड़ने के बाद में इंसाफ दिलाने का काम करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इन्हीं पत्रकार के माध्यम से सॉल्व हो जाती है। लेकिन अब मसला ये है कि जो लोगों के लिए लड़ता है वो आज उसको खुद को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मसला कुछ यहाँ से शुरुआत हुई कि समाजवादी पार्टी की तरफ से एक टैलेंट का शो रखा गया था, फेस्टिवल टैलेंट था, जहाँ पर चीज़ें थी कि जो गोवंडी के बच्चे हैं उनके अंदर का टैलेंट दिखाया जाए। अब ये शुरू भी कभी हुआ कुछ 10 दिन पहले और 8 तारीख को उसका फाइनल था अम्बेडकर के मैदान में, जहाँ पर तमाम लोगों को जो सोशल एक्टिविस्ट है, एनजीओज़ है, तमाम लोगों को बुलाया गया था प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। और ख़ास करके सोशल मीडिया को बुलाया गया था कि वो इस प्रोग्राम को कवर करें। और सभी लोगों ने अपना वक्त निकाल के, क्योंकि सैटरडे का टाइम था और लोग घूमने जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, इस बीच में जो पत्रकार थे वो तमाम लोग जो थे वो अपना वक्त निकाल करके उस प्रोग्राम में पहुँचे। और पहुँचने के बाद जिस तरीके से हो सका उन्होंने अपने अपने कवरेज करने की कोशिश की। लेकिन हुआ इस तरीके से कि अलग अलग तरीके से चीज़ें सामने आई कि बताया गया कि कोई वॉलंटियर जो समाजवादी पार्टी के थे, कुछ बाउंसर्स की भी बात आई है और कुछ समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनकी भी बात सामने आई है कि धक्का मुक्की की गई, बेइज्जती की गई। जिसके बाद सारे पत्रकार एकजुट हुए और एकजुट होने के बाद उन्होंने अपना अपना जो है वीडियो के ऊपर कॉन्फ्रेंसिंग करके या आप ये कहिए कि इंटरव्यू करके जो पत्रकार थे तमाम लोगों ने इसका विरोध किया। और विरोध करने के बाद वीडियो चली और काफ़ी जो लोग थे गोवंडी के और जिन लोगों ने वीडियो को देखा सबने सराहना की, सबने इसकी वाहवाही की। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो खास कर तरीके से ऐसे कह रहे हैं कि जिस तरीके से तुमको करना है करिए, हम लोग चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग पार्टी सपोर्टर्स होते हैं। मैं मानता हूं कि वो तमाम जो लोग हैं वो पार्टी के बहुत ज़्यादा ईमानदार लोग हैं, इसीलिए इन्होंने उसके संरक्षण करते हुए जो है जवाब दिया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ऐसी तरीके के जो कमेंट्स किए जा रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं कि 500 और 1000 और 5000 लेकर के पत्रकार बिक जाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी मैं बता दूं कि पत्रकार जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पैसों या टुकड़ों पे नहीं पलता है, वो अपनी मेहनत करके खुद खाता है। जिन लोगों को ऐसे लगता है कि वो 500 और 1000 रुपये और 5000 रुपये लेते हैं तो पत्रकार पैसे लेते हैं, ये मैं साफ़ तरीके से बता रहा हूँ। वो उनकी मेहनत का पैसा होता है। वो जो पैसे लेते हैं वो जो उनके फ़ीस होती है, जो उनका एडिटिंग का कॉस्ट होता है, जो उनका ऑफिस का रेंट होता है, वो कहीं चंदा करके नहीं आएगा। इसी तरीके से जो उनकी मेहनत है वो करने के बाद आता है। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी के प्रमोशन की बात है वो उसके पैसे चार्ज करते हैं जो कि लीगली है, और जो प्रमोशन है उसका चार्ज किया जाता है। लेकिन जो पब्लिक के मुद्दे हैं वो बिना किसी पैसों के
बिना किसी लालच के अपने जेब का पैसा खर्च करके, अपना पेट्रोल खर्च करके अलग अलग इलाकों में पहुंच करके दिखाते हैं। अब ये मुद्दा जो शुरू हुआ था वो 8 तारीख से शुरू हुआ था, 8 नवंबर से, जहां पर फेस्टिवल का प्रोग्राम था और जहां पर धक्का मुक्की हुई। उसके बीच में तमाम पत्रकार जो है समाजवादी पार्टी से नाराज़ है, जिसको लेकर के सभी लोगों ने ये आह्वान किया है कि समाजवादी पार्टी का जो है कोई सपोर्ट नहीं करेगा। ये मेरे अपने अल्फाज नहीं है। इस जो माइक है उसके पीछे तमाम जो कैमरे आप देख रहे हैं, जितने भी जो कैमरे सारे ऑन है, ये तमाम उन लोगों की बात है जो मैं फ़िलहाल अपनी ज़बान से बता रहा हूँ लोगों को कि ये जो सारी चीज़ें हुई ये सबके बीच में तय हुई है। एक संगठन बना है पत्रकारों का, और इस बीच में अगर इलाके में या कहीं पर या पूरे मुंबई या मैं कहूँ पूरे इंडिया में पत्रकार के साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार होगा, ये तमाम जो पत्रकार मेरे सामने है, ये सभी लोग उठ के खड़े होंगे और उससे लड़ेंगे। लड़ने के साथ साथ जो लीगल बैटल होगा, यानी कि जो लीगल लड़ाई होगी, वो भी लड़ी जाएगी। उन तमाम पत्रकारों की ये आवाज़ बनकर के लोगों ने मुझे खड़ा किया। इन तमाम लोगों का हाथ मेरे पीछे है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ बैठ कर के जो है बात कर रहा हूँ। अब रही समाजवादी पार्टी की बात, तो ऐसा लोगों का निर्णय है। लगातार 2 दिन की ये मीटिंग चली है और तब सभी पत्रकारों ने ये डिसाइड किया है कि समाजवादी पार्टी को प्रमोट नहीं किया जाएगा, चाहे किसी भी लेवल पर आकर के बातचीत की जाए। फ़िलहाल के लिए ये जो सारी जो चीज़ें हैं, समाजवादी पार्टी को कोई भी प्रमोट ना करे, इस तरीके का आह्वान किया है। और दूसरे जो पत्रकार है, जो सोशल मीडिया के कहिए या जो इलाके के पत्रकार है, या जहाँ तक हमारी पहुँच है, उन तमाम लोगों को आह्वान किया जा रहा है कि समाजवादी को जो है प्रमोट ना करे। वो जो लोग, जिन लोगों को लगातार इस तरीके से अलग अलग पार्टियों के सोशल वर्करों के और गुंडों के द्वारा जो धमकियाँ आती है, उन लोगों को भी ये चेतावनी है कि इसके बाद जिस तरीके से जो वक्त गुजर गया, लेकिन अब जा कर के अगर किसी की धमकी, झूठे केस में फंसाने के मामले, इस तरीके की कोई भी चीज़ें किसी पत्रकार के साथ होती है, तो तमाम पत्रकार एक साथ उसका विरोध करेंगे और जो लीगल चैलेंजेस और जो लीगल हर्डल्स रहेंगे उसको हटाएंगे और लीगल लड़ाई करेंगे। तमाम लोगों से इस चीज़ की रिक्वेस्ट है कि और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या जो लोग संगठित होकर के हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस प्लेटफॉर्म के प्रेसिडेंट से वो कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर वो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि इस जो प्लेटफॉर्म जो हमने बनाया है, ये सभी पत्रकारों की, यानी कि सब आप ही लोगों की सुरक्षा के लिए है। उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो जुड़े, ताकि आपकी मजबूती को और हम लोग मजबूत कर सकें। उसके अलावा जो पत्रकार है, उन तमाम लोगों से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि किसी तरीके की कोई धमकी किसी को आती है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात करूँ या एनजीओ की या लोकल स्थानिक गुंडे की या किसी भी अधिकारी या किसी पुलिस ऑफिसर की, किसी की भी कोई धमकी अगर किसी पत्रकार को दी जाती है या झूठे केसों में फंसाने की जो बात हमेशा लगातार सामने आती है, ऐसी कोई बात सामने आएगी तो तुरंत जो एसोसिएशन हमारा बना हुआ है उस पर आकर के संपर्क करें। उस अधिकारी, उस पॉलिटिकल लीडर, उस नेता, उस गुंडे के खिलाफ सब मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे और जहां तक का हो उसे खदेड़ करके नीचे गिराएंगे। उसके अलावा अकबर अली अंसारी से मैं बोलूँगा कि वो 2 अल्फाज अपने आकर के यहाँ पर तमाम चीज़ों पे बात करें। मैं अकबर अली अंसारी, जिस तरह 8 तारीख को गोंडी ऑफ टैलेंट का इवेंट रखा गया था, मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे सभी पत्रकार लोग, खास करके विशेष करके गोंडी के पत्रकारों ने 6-6 घंटा 5-5 घंटा खड़े रह के भूखे प्यासे उसको कवरेज किए। लेकिन एन मोमेंट पे जब समय आया लोगों को अवार्ड देने का, तो ये पत्रकारों के साथ में बदसलूकी की गई, उनको धक्का मुक्की गई। उनमें से एक मैं भी पीड़ित हूँ। मैं नाम नहीं बताऊँगा ना, मुझे सही लग रहा है इस टाइम में नाम बताना, लेकिन हमारे पास में उसका वीडियो फुटेज है। तो कहने की बात यह है कि जिस तरह भी पत्रकारों के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, अब ये सहन नहीं किया जाएगा। और सभी पत्रकार यहाँ पे अब एक इकट्ठा हो चुके हैं और हमारी एसोसिएशन अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी है। एसोसिएशन का उद्देश्य यही था कि जब हम बटे थे तो हम अलग थे, अब हम एक हो गए। इंशाल्लाह हम अपनी लड़ाई सक्षम है लड़ने के लिए। और ख़ास करके मैं उन नेताओं के जो चमचे गुर्दे, जिनका काम ही है कि सोशल मीडिया पे कमेंट करना, आपसे बहुत बेहतर और आपसे बहुत अच्छा ज़्यादा बात करने का सलीका पत्रकारों को होता है। क्योंकि जब ये कोई किसी व्यक्ति को जब ये हीरो बना सकते हैं, तो जीरो बनाने की ताकत भी यही पत्रकार रखते हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूँगा, हम आपका जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं कि हम आपका जवाब देते बैठे, क्योंकि उसमें हमारी गरिमा गिरेंगी। क्योंकि हाथी चली गली गली, कुत्ते भौंके गली गली, समझ गए? तो हाथी चलती है, कुत्ते भौंकते, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जहाँ तक बात है लिफाफा मिला 5000 का, जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, 5000 का लिफाफा दिया गया कि पूरा इवेंट करने के लिए।
क्या 5,000 में मैं आपको 10,000 का लिफाफा देता हूँ, जो भी व्यक्ति इल्ज़ाम लगा रहा है वो 10,000 का लिफाफा हम पत्रकार उनको देंगे और वो 15 दिन का पूरा इवेंट करके दिखाए। ये कोई चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए है तैयार तो आए। और सोशल मीडिया पे आप लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे 90% लोग चटुकारी करते हैं खाली। जो फैक्ट है, जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाले गोंडी के पत्रकार है, गोंडी के पत्रकारों को बोला जाता है कि आप टी शर्ट पहन कर आओ। आप हमें टी शर्ट देंगे 150-200 रुपये की, तो हम जर्सी पहन कर आएंगे। आप हमारे आईडी पूछेंगे, आपको क्या अधिकार है आईडी पूछने का? कोई भी पत्रकार कहीं भी पुलिस स्टेशन में जाता है, पुलिस अधिकारी का होता है कि वो हमारी आईडी चेक करे। हम अधिकारी को, जो ऑन ड्यूटी अधिकारी, हम उसको दिखाने की सक्षम रखते हैं आईडी। लेकिन कहीं ना कहीं धक्का मुक्की किया जा रहा है। और ख़ास करके मैं उन लोगों को बोला जा रहा हूँ, आपके जो चमचे हैं, चमचे लोग जो आपका फ़ोटो वीडियो बना रहे थे ताकि वो सोलो बनाए, आप लोग को प्रमोट करे, इनको किसी ने रोका नहीं। आपने पत्रकारों को एक प्लेटफॉर्म क्यों नहीं दिया कि जहाँ हर जगह, हर इवेंट में, हर जगह हम लोग ये पहला इवेंट नहीं किए, अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ी बड़ी जगह गए, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में हमने इवेंट किया है। पत्रकारों को एक जगह दी जाती है, ये सभी पत्रकारों को मालूम है। मेरे ख्याल से जिसने ऑर्गेनाइज किया है उसको तो बहुत बेहतर मालूम है। तो आपने पत्रकारों को कोई जगह नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम फिर भी हमका कवरेज कर रहे थे, लेकिन धक्का मुक्की, इतना गिर के काम नहीं कर सकते। और कुछ लोग सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल कर रहे थे, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, पहले आप सच्चाई जानो। पत्रकार आंधी में, तूफान में, जंग में जाता है, बिल्कुल जाता है, लेकिन आप पहले पत्रकारों का पीड़ा तो समझो। आप पत्रकारों से पूछे, किसी ने, आपने मीटिंग लिए, आज 24 घंटे का समय होने वाला है। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी जी ने कोई पत्रकारों से संपर्क किया? किसी को इस बारे में बोलने की अनुमति दी? किसी ने कुछ बोला कि भाई जो भी हो उसके लिए मैं खेद करता हूँ? क्यों? क्योंकि आप सत्ता के नशे में चूर हो, और जो सत्ता की दलाली कर रहे हैं, जो उनके चटुकार जो कमेंट्स कर रहे हैं, खास करके विशेष करके, उनको सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती है। आज आपकी सत्ता है, कल दूसरों की सत्ता आएंगी। और जिस तरह ब्लेम लगाया जा रहा है कुछ पार्टियों का नाम लेके, जिस तरह MIM है, शिवसेना शिंदे गुट है, कि ये मतलब फाइनेंस कर रहे हैं, एक तत्व आप लोग ऐसा बता दो, कोई फाइनेंस नहीं कर रहा है। और पत्रकार सक्षम है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, और वो लड़ेंगे सड़क से लेके कोर्ट तक। अल्हम्दुलिल्लाह हम सक्षम है, लड़ेंगे, हमारी लीगल टीम पूरी तैयार है। और मैं उन खास करके कुछ पत्रकारों को जो नाराज़ है, देखो हर घर में झगड़े लफड़े होते हैं, हमारे में भी है। कुछ पत्रकार अगर नाराज़ है तो वो बैठ के बात करे, समाधान निकाला जाए। लेकिन इस तरह आप अकेले लड़ेंगे या अकेले रहेंगे तो फिर वो आपकी मर्ज़ी। हमारे साथ कई लोग जुड़े अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे जुड़ेंगे, ताकि प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया गया है कि सभी एक मंच पे आके अपनी अपनी लड़ाई लड़ सके। किसी एक व्यक्ति के ऊपर आँच आती है तो मुट्ठी बंद होकर उसका सामना किया जाएगा। तो मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। जिस तरह मेरे साथी पत्रकार करे, और कई सारे साथी पत्रकार यहाँ हैं, लेकिन वो बात करेंगे, काफ़ी लंबी हो जाएंगे। आने वाले समय में फिर हम आपको अपडेट देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद मोहसिन शेख। मैं सभी मेरे पत्रकार भाइयों का भी वहाँ पे स्वागत करता हूँ, और साथ साथ में मैं समाजवादी वालों का भी शुक्रगुजार हूँ कि इनकी इस हरकतों से जितने भी हमारे सभी पत्रकार भाई है जो एक प्लेटफॉर्म पे साथ आ गए, एकजुट हो गए। कि बोलते हैं ना कि एक उंगली कुछ नहीं कर पाती, लेकिन जब 5 उंगली एक साथ मिलके मुट्ठी बन जाती, तो उस तरीके से समाजवादियों ने हमको मुट्ठी बना दिया है। लेकिन बात यहाँ पे ये बोलने की है कि किस तरीके से जो 8 तारीख के दिन कुछ पत्रकार मेरे भाइयों के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, तो जिसके लिए हम लोग ने बात भी रखे थे, बात भी किए थे। और जो यहाँ के आमदार साहब है अबू आसिम आजमी जी, सोचे थे कि वो भी हमसे कांटेक्ट करेंगे, वो हमसे बात करेंगे, लेकिन वहाँ बात नहीं हो पाई। ठीक है, कोई बात नहीं, बड़े आदमी है, नहीं बात हो पाई, काम में बिज़ी हो गए, जनता के बीच में जाके लोगों की सेवा कर रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो उनके लोग हैं उन्होंने भी इस तरीके से कांटेक्ट किया कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, कि वीडियो कैसे चला रहे हो और क्या बोल रहे हो, अलग अलग तरीके की बातें बोले। मैं कैमरे पे नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन यहाँ पे देखा गया है, वापस से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने हर किसी की नेताओं की है, जो सोशल वर्करों की है, लेकिन आज ये पत्रकार लोग की है। और ये यहाँ पे इस तरीके से जो रखने का मकसद ये था कि जब वो वीडियो चलने के बाद जब हमने अपना दुख जाहिर किया, जो हमारे ऊपर जिस तरीके से जो मेरे पत्रकार भाइयों के साथ गलत हुआ, जब उन्होंने अपनी बातें रखी, तो कुछ चेले चपाटे अलग अलग तरीके से कमेंट कर रहे कि आप लोग ये फलाना ढमका, ये जो भी है मैं बता नहीं सकता हूँ, आप लोग देखे भी होंगे जाके वहाँ पे कि किस तरीके से। और कुछ ऐसे भी लोग हैं, चलो मेरे को तो समझ में आता था कि समाजवादी वाले, उनके बारे में हम कुछ बोल रहे थे गलत, तो उन्होंने अलग अलग तरीके के कमेंट किए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि जो
अभी इलेक्शन में जो लिफाफे का निशानी लेके खड़े थे, उनके भी चेले चपाटी वो भी बोल रहे कि लिफाफा नहीं मिला। अरे लिफाफा आपको मिला था, आप लेके चल रहे थे, जो लिफाफा वापस आपके घर पे चले गया, सब अपने घर पे बैठ गए। तो बात यहाँ पे ये है कि हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी इज्जत के लिए लड़ रहे हैं, अपने रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हैं, बात वो है ना कि ये नहीं है कि पैसा किसको मिला, ये क्या मिला, ये सब बातें बेफजूल की है। अगर किसी पत्रकार को कोई पैसा देता है तो उसकी मेहनत का देता है, फोकट का नहीं देता है। क्योंकि हम तुमको वहाँ पे आके कवर करते हैं, तुम्हारी चीज़ों को लोगों को बताते हैं, फिर वहाँ से आके हम एडिटिंग करते हैं, हमारे एडिटर को देते, एडिट करता है, वो बेचारा मेहनत करता है और उसको रन करते, लोगों के मोबाइल तक पहुँचाते, ताकि आप लोग की ये सूरत है ना वो देख सके और आप लोग ने क्या कारनामे किए, अच्छे किए बुरे किए, वो लोगों को पता चल चुके। जाके ये जो प्लेटफॉर्म है, जो न्यूज़ चैनल जो होता है, ये पब्लिक की समस्याओं को उजागर करने के लिए कि किस तरीके से जनता परेशान है। लेकिन अब बहुत हो चुका। अब अपनी कुर्सियों के बोलते हैं ना, शाहरुख खान ने एक डायलॉग बोला था कि कुर्सी की पेटी बांध लो। अब कुर्सी की पेटी बांध लो। अब यहाँ पे कोई भलाई की उम्मीद मत रखो, जो होगा आपको सब पता चलेगा कि कौन किस तरीके से काम किया, क्या नहीं किया, वो सब आपको पता चलेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय पत्रकार संघ। मैं हमारे सभी पत्रकार भाई को एक और बताना चाहूँगा कि कहीं भी अगर कोई तकलीफ़ होता है तो हमारा संगठन जो है गोवंडी में नहीं बन चुका है और संगठन जो है मजबूती से लड़ेगी। कहीं भी कोई पत्रकार भाई और हमारे बहनें किसी को भी तकलीफ़ हो तो आप हमारे संगठन में, जैसे आमिर भाई हैं, मोहसिन भाई हैं, राहिल भाई हैं, या अपने हबीब भाई हैं, हाँ बोला ना मैं, अकबर अली अंसारी भाई हैं, किसी से भी आप, मैं तो हूँ ही, लेकिन किसी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी आवाज़ को जो है, आपको अगर कोई तकलीफ़ देता है तो आप, हमारा लीगल टीम, हम वकील भी है अपने पास, वो आपको मिलके जो भी हो मदद करेंगे। और सबसे एक आज से कसम खाते हैं कि सबसे लड़ने के लिए हम सक्षम हैं, चाहे नेता हो या गुंडा हो या पुलिस हो, या बीएमसी का अधिकारी हो या कलेक्टर की अधिकारी हो या तो फिर एमएमआरडी का अधिकारी हो, हम सबसे लड़ने में सक्षम है। इसके लिए बेझिझक आप पत्रकारिता कीजिए। आपको अगर कोई तकलीफ आता है तो हमारा संगठन जो है मिलकर काम करेगा। खूब खूब धन्यवाद।